दर्शकों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि भविष्य मालिका पुराण और कबीर सागर के अकॉर्डिंग कौन है विश्व विजेता संत। तो आइए दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कौन है हिंदू धर्म का हितैषी। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हमारी आपसे एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को हमारे सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे, इसके 72 पृष्ठ पर देखिएगा, यहाँ लिखा है कि इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए हैं। उसके मस्तक में चंद्रमा होगा, वेशभूषा बहुत सादी होगी, यानी लाल पीले कपड़े नहीं होंगे, उसके लंगोट लंगाट बांध कर नहीं घूमेगा। 2 विवाह होंगे, 2 पुत्र होंगे, 2 पुत्रियां होंगी। अब यहाँ इसके ऊपर थोड़ा सा आपको संस्कार का भी बताऊंगा। इन संपूर्ण भविष्यवाणियों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दर्शकों, भविष्य वक्ता की ये भविष्यवाणी केवल संत रामपाल जी महाराज पर ही सटीक बैठती हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1951 में एक संत का जन्म होगा, जिसकी अध्यक्षता में एक धार्मिक संस्था का निर्माण होगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। साथ में ये भी साफ लिखा है कि उस संस्था का संचालक एक गृहस्थ व्यक्ति होगा, अपने अद्भुत ज्ञान की बदौलत पूरे संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। उस महापुरुष की 4 संतान होंगी, 2 पुत्र व 2 पुत्रियां होंगी। ये सब भविष्यवाणियां सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज पर खरी उतरती है। संत रामपाल जी महाराज का जन्म एक साधारण ग्रामीण परिवार में हुआ। संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं जो कभी चमड़े की बनी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करते हैं, न कभी अपने शिष्यों को करने देते हैं। भविष्यवाणी में यह भी लिखा है कि उस संत के बाल सफेद होंगे। अतः इस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी भी यही सिद्ध करती है कि वो महापुरुष कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, अब आपको राजस्थान राज्य के एक सुप्रसिद्ध संत बाबा रामदेव की भविष्यवाणी भी दिखाते हैं। यह है पुस्तक 24 प्रमाण, जिसके पेज नंबर 65 पर लिखा है कि नगर कोट नहीं, जाट कहां सी, मुखबंद होके कवि गुण गासी। यहाँ बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि वह महापुरुष जाट जाति में आएगा और कवि यानी कबीर परमात्मा के गुण गाएगा। संत रामपाल जी महाराज का जन्म एक किसान परिवार में जाट जाति में हुआ है। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कबीर देव यानी कबीर परमात्मा के गुण 1988 से संसार को सुना रहे हैं। इसी पुस्तक 24 प्रमाण के पेज नंबर 111 पर देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और भविष्यवाणी की गई है। हर आसी हरियाणे तोरण, रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती अगम भाषिया, जुग चौथा में होसी। यहाँ भी संत रामदेव जी अपनी वाणी में साफ साफ कह रहे हैं कि वो महापुरुष हरियाणा में आएंगे और चौथे युग यानी कलयुग में आएंगे। दर्शकों, जिस समय संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ, उस समय गांव धनाना जिला सोनीपत पंजाब प्रांत में था, जो बाद में 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रांत का हिस्सा बना। संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को धनाना गांव में हुआ था। इसी पुस्तक 24 प्रमाण के पेज नंबर 62 पर संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक और भविष्यवाणी की गई है। कलयुग में सतयुग अवसी, पहरा पाप रा पलटेला, सांचा संत दल में आवसी ऋषिजन साख भरेला। दर्शकों, कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण में लिखी भविष्यवाणी संत रामदेव जी की भविष्यवाणी से ज्यों की त्यों मेल खाती है। संत रामदेव जी भी कहते हैं कि कलयुग में ही सतयुग जैसा माहौल होगा। वो पूर्ण संत अपने आध्यात्मिक ज्ञान के जरिए बढ़ रहे पाप को खत्म कर देगा। दर्शकों, वो संत कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आइए आपको एक और भविष्यवाणी दिखाते हैं जो संत गरीबदास जी महाराज ने सूक्ष्म वेद के अथ असुर निकंदन रामायणी पृष्ठ नंबर 716 पर लिखी है। सदगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरनी सूम जगायसी। संत गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं कि वो महापुरुष दिल्ली मंडल में आएगा और अज्ञान के अंधेरे में सोई हुई आत्माओं को जगाएगा। दर्शकों, गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा, जहां संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ, ये क्षेत्र दिल्ली मंडल में आता है। अभी आपको गुरु नानक देव जी भाई बाले वाली जन्म साखी से भी प्रमाणित करते हैं कि वो महापुरुष जो कबीर जी और नानक जी के बाद इस धरा पर आएगा, वो जाट जाति में आएगा। इन सभी भविष्यवाणियों ने भी सिद्ध कर दिया कि वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज ही हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और भी बहुत से महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक डाला है।
लिंक पर क्लिक करके उन सभी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों को भी जरूर देखें। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बहुत मशहूर होते जा रहे हैं। संत रामपाल की रामपाल को जुड़ी हुई रामपाल जी को कर रहा हूँ। उनके अनुयायी आपको कहीं ना कहीं उनका प्रचार प्रसार करते हुए जरूर दिखाई दे जाएंगे। ऐसे में हमने सोचा क्यों ना आम लोगों से संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ जानते हैं, उनके विचार लेते हैं। इसके बाद जो कुछ निकलकर सामने आया वो बहुत चौंका देने वाला था। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर आरोप लगे कि वो सनातन हितैषी नहीं बल्कि सनातन विरोधी। आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है। बने रहिए हमारे साथ। सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 1। सनातन एक विचार है, वो सनातन है, वो हिंदुत्व है। तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वेद मंत्र है ये, इससे बड़ा तो कोई वेद उपनिषद नहीं है। इसी नाम से तारक मंत्र से भगवान शिव काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। 108 बार इस मंत्र को जपें। राम जपो या कृष्ण जपो या हरि जपो या राधा जपो, और जैसी शरीर की परिस्थिति हो सहो। फिर ये मंत्र जाप करते हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। फिर ये किस लिए? इनको किसी के कल्याण से कोई लेना देना। भाई उन्होंने सीधा सीधा विरोध कर दिया हमारे सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो भाई ये तो वही बात कर सकता है जिसने भाई संत रामपाल का ज्ञान समझा ना हो। दर्शकों, यह जानने से पहले कि संत रामपाल जी महाराज सनातन हितैषी हैं या सनातन विरोधी, उससे पहले आपको एक ऐसे संत के विचारों से रूबरू करवाते हैं जिनको समाज ने अनजाने में सनातन धर्म का सबसे बड़ा हितैषी होने का प्रमाण पत्र दे रखा है। ये हैं गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनके आश्रम वृंदावन कुरुक्षेत्र जैसे धार्मिक स्थलों पर बने हैं ताकि गीता जी के मानने वाले हर श्रद्धालुओं को गीता जी के गूढ़ रहस्य को जानने का मौका ज्ञानानंद जी महाराज से मिल सके। आइए गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज का यह इंटरव्यू आपको दिखाते हैं। इस इंटरव्यू को दिखाने का मकसद ये भी है कि ज्ञानानंद जी महाराज को गीता जी का सबसे बड़ा ज्ञाता ये समाज मानता है। वास्तव में ऐसा है या नहीं, इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। ये धर्मगुरु समाज को सनातन से जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं। देखिए ये इंटरव्यू। आजकल हमें सुनने को मिल रहा है कि सनातन धर्म को हमें फॉलो करना चाहिए, तो क्या है आपके अनुसार सनातन धर्म? सनातन एक तो वो है जो सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। विश्व भर की जितनी विचारधाराएं हैं, जितने सेक्ट्स हैं, जितने मत मतांतर हैं, जितनी भी संप्रदाय हैं, मजहब हैं, वो आप देखेंगे उनका कोई टाइम पीरियड है। कब प्रारंभ हुए कोई टाइम निश्चित होगा, किसके द्वारा शुरू हुए कोई नाम निश्चित होगा। लेकिन विश्व में केवल एक सनातन है जिसके लिए ये नहीं कहा जा सकता कब और किससे। जब से सृष्टि बनी जो तब से प्रारंभ हुआ है वो सनातन है। तो सनातन धर्म और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? मतलब मैं ये अपने लिए भी जानना चाहूंगी और दर्शकों के लिए भी। देखो, सनातन और हिंदू वस्तुतः पर्याय हैं। सनातन इसलिए कहा जाता है जो अनादि है, और हिंदुत्व एक विचार है। हिंदुत्व एक विचार है, एक सोच है। वो सोच है जिसमें उदारता है, जिसमें विश्व बंधुत्व है, जिसमें जीवन मूल्यों का सम्मान है, जिसमें आदर्शों का सम्मान है, जिसमें किसी को कष्ट देकर सुख पाने की भावना नहीं है, कष्ट सहकर भी जिसमें सुख देने की भावना है, वो सनातन है, वो हिंदुत्व है। तो पर्याय है, लेकिन एक सोच है उदारता की, एक सोच है सद्भावना की, और एक सोच है मानवीय मूल्यों से लेकर के विश्व बंधुत्व तक की।
जी महाराज जी, जैसे मैं गीता का अध्ययन करती हूँ, मैं खुद भी धार्मिकता की तरफ काफ़ी रुचि रखती हूँ, तो मैंने इस अध्याय 4 में पढ़ा था कि ऐसा कोई ज्ञान था जो लुप्त हो गया था और उसको दोबारा जगत में लाने के लिए गीता का ज्ञान लिखा गया था। तो क्या ज्ञान था वो, और क्यों जो उस टाइम पे भक्ति हुई बीच में, क्या वो गलत थी? सबसे पहली बात तो ये बेटे कि गीता का ज्ञान लिखा नहीं गया जी, बोला गया था, मैं माफी चाहूंगी मैं उसके लिए। हाँ जी, के द्वारा उपदेश के रूप में दिया गया था। और दूसरी बात है, जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान उपदेश दे रहे होते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि बीच में एक समय ऐसा आया, सा काले निहमैता युगो नष्टा परंतप, ये योग की स्थितियां लुप्त हो गई थी। तो ये तो हम सब देखते ही हैं कि सूर्य के प्रकाश के आगे भी कहीं ना कहीं बादल आ जाते हैं, लेकिन फिर समय आता है जब हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, सूर्य का प्रकाश फिर आगे आ जाता है। तो ऐसे ही समय के साथ साथ कुछ काल ऐसा बीच में रहा जिसमें योग का, ज्ञान का कहीं ना कहीं लोप सा हो गया। जैसे सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाता है, तो कई ऐसी परंपराएं आ गई। तो ये बात केवल आज की नहीं है, क्योंकि आज की तो हम देखें तो भक्ति काल बीच में आया, जैसे भक्ति भाव का प्रभाव बना। लेकिन ये बात जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, इस बात को भी 5160 साल हो चुके हैं। तो ये उससे भी कहीं कहीं पहले की बात है कि जो लुप्त हुआ और फिर से भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। इसमें एक बात और भी आती है कि भगवान कृष्ण ये संकेत करते हैं कि मैं कोई नया उपदेश नहीं दे रहा, मैं वही उपदेश दे रहा हूँ जो सृष्टि के अनादिकाल से चल रहा है, और वही फिर नए रूप में तुझे दे रहा। जी, एक और मैं आपसे पूछना चाहूंगी सवाल कि ऐसा क्या ज्ञान है, ऐसे कौन से मंत्र है जो हमें जाप करने चाहिए जिससे हमारे प्रारब्ध के कर्मों का नाश हो जाएगा? देखो, जब तक जाप की बात है, मंत्र की बात है, ये अपनी अपनी निष्ठा का भाव है। भगवान का नाम जो भी है, अगर श्रद्धा पूर्वक आप ले रहे हैं तो निश्चित है कि वो कल्याण करेगा ही। हाँ, एक ही मंत्र का किया जाए, अगर कहीं से दीक्षित मंत्र है तो उसी का ही करना चाहिए, ये विश्वास रख करके कि उस मंत्र में पूर्ण क्षमता है, उस मंत्र में पूर्ण ऊर्जा है, वो मंत्र मेरा हर स्थिति परिस्थिति में साथी, सहायक, सहारा, रक्षक है। ये विश्वास बनाकर मंत्र का जाप करेंगे तो मंत्र कोई भी कल्याण कर सकता है। क्या गीता जी में ऐसा कोई मंत्र मेंशन है कि इस मंत्र का जाप करना चाहिए? देखो, गीता जी में ये तो आया है कि भगवान कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप को भी भगवान ने यज्ञ कहा है। महामनुस्मर युद्ध ये कहा है, बार बार कहा है कि मेरा स्मरण करते रहो। लेकिन पर्टिकुलर गीता में ऐसा नहीं है कि इसी नाम का ही स्मरण करो, क्योंकि उसके लिए भगवान ने एक बात कही गीता में कि पार्थ, इसके लिए तुम किसी ऐसे तत्वदर्शी गुरु का आश्रय लो, वो तुम्हें तुम्हारी मानसिक स्थिति देख करके तुम्हें ज्ञान का उपदेश देंगे, मंत्र का उपदेश देंगे, फिर उस पथ पर चलो। अर्थात भगवान ने भी गुरु परंपरा का सम्मान किया है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, चौथे अध्याय की बात जो आपने कही, तो ये चौथे अध्याय में ही 34वां श्लोक है, जहाँ भगवान कहते हैं स्मरण तो करो भगवान का, लेकिन किसी तत्वदर्शी गुरु की शरण में रह करके उनसे ज्ञान का, मंत्र का उपदेश लेकर। मैं एज अ श्रद्धालु कैसे आइडेंटिफाई करूं कि कौन है तत्वदर्शी संत? देखो, ये केवल कहने से नहीं होता, ये केवल लिखने से भी नहीं होगा कि हम ये लिखें कि हम तत्वदर्शी के रूप में आए हैं फरीदाबाद। वो केवल कहने की ना कहने, और अगर कोई कह के बोल रहा है कि ये न है, तो वहाँ विचार करना चाहिए। लेकिन वो अपनी अंदर की आस्था ही बता देती है, निकटता ही बता देती है, कहीं ना कहीं भाव, अंदर का भाव ही बता देता है कि मुझे कहाँ जुड़ना है, कहाँ। और इसीलिए हम प्राय ये कहते हैं कि कहीं भी जुड़ना है केवल भेड़ चाल के रूप में नहीं, जुड़ना है तो आप अपने अंदर की आवाज देखो।
कब जुड़ना चाहिए? जब अंदर से आवाज आ जाए। कहाँ जुड़ना चाहिए? जहाँ से अंदर की आवाज आ जाए और स्वयं को लगने लगे कि ये यहाँ जुड़ना चाहिए। जहाँ से अंदर की आवाज आ जाए और स्वयं को लगने लगे कि ये यहाँ ठीक है। और ये निश्चित है कि जब अपना भाव अच्छा होता है तो आगे निश्चित वैसा प्रभाव मिल ही जाता है। तो अभी बहुत बहुत शुभकामनाएं और चर्चा फिर करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण जी, धन्यवाद जी। तो दर्शकों, आपने ज्ञानानंद जी महाराज के विचार सुने। ज्ञानानंद जी महाराज को हिंदू समाज गीता जी का सबसे बड़ा मर्मज्ञ ज्ञाता मानता है, जिनकी अगुवाई में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। जो संत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व एक धार्मिक गुरु के तौर पर करता है, उन्हें यह भी नहीं पता कि गीता जी में किसी पर्टिकुलर यानी किसी विशेष मंत्र का जिक्र है या नहीं। इसका मतलब क्या? गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज ने गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 नहीं पढ़ा, जिसमें गीता ज्ञानदाता ब्रह्म साफ साफ कह रहा है कि हे अर्जुन, मेरा केवल एक ओम अक्षर का मंत्र है। चलिए एक बार फिर सुन लीजिए ज्ञानानंद जी के विचार। जब एंकर ने पूछा कि क्या गीता में कोई विशेष मंत्र का जाप करने के लिए लिखा है, तो देखिए ज्ञानानंद जी ने क्या कहा। क्या गीता जी में ऐसा कोई मंत्र मेंशन्ड है कि इस मंत्र का जाप करना चाहिए? तो गीता जी में ये तो आया है कि भगवान कहते हैं कि यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें जप को भी भगवान ने यज्ञ कहा है। महामनुस्मर युद्ध ये कहा है, बार बार कहा है कि मेरा स्मरण करते रहो। लेकिन पर्टिकुलर गीता में ऐसा नहीं है कि इसी नाम का ही स्मरण करो। दर्शकों, ज्ञानानंद जी महाराज के विचार सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने गीता जी को सिर्फ कंठस्थ याद किया है। गीता जी में बताई गई भक्ति साधना पर अमल नहीं किया है। केवल गीता जी पढ़ने से बात नहीं बनेगी, गीता जी को फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो भक्ति विधि लिखी है उसके अनुसार साधना करने से बात बनेगी। ऐसे अज्ञानी धर्म गुरुओं के बारे में परमात्मा की वाणी है कि गीता और भागवत पढ़ें, ये बांचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खिलावे, ये भूले सिरजनहारा। इन्हीं तथाकथित धर्म गुरुओं ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है, क्योंकि गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे प्राप्त करने का केवल एक ओम अक्षर है, इससे मेरे स्तर तक की मुक्ति संभव है। फिर पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने के लिए अन्य प्रभु का जिक्र करते हुए गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसको गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया है कि वह मंत्र ओम तत् सत है। लेकिन ज्ञानानंद जी कह रहे हैं कि गीता में कोई विशेष मंत्र नहीं है, जो कि उनकी अज्ञानता को दर्शाता है। इनको यह भी नहीं पता कि गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक 13 में ब्रह्म का विशेष मंत्र ओम है और गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में परम अक्षर ब्रह्म का विशेष मंत्र ओम तत् सत है, जो आदि अनादि मंत्र है। इन्हीं मंत्रों का जाप करके साधक परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जिसको उत्तम पुरुष कहा है, जिसको गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहा है। दर्शकों, इन तथाकथित गीता के ज्ञाताओं ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब गीता मनीषी ज्ञानानंद जी से सवाल किया गया कि जब यह ज्ञान सतयुग के प्रारंभ में लुप्त हो गया था, तो क्या इस दौरान ऋषि जो साधना कर रहे थे वह गलत साधना कर रहे थे? तो देखिए ज्ञानानंद जी महाराज ने क्या जवाब दिया। जी महाराज जी, जैसे मैं गीता का अध्ययन करती हूँ, मैं खुद भी धार्मिकता की तरफ काफ़ी रुचि रखती हूँ, तो मैंने इस अध्याय 4 में पढ़ा था कि ऐसा कोई ज्ञान था जो लुप्त हो गया था और उसको दोबारा जगत में लाने के लिए गीता का ज्ञान लिखा गया था। तो क्या ज्ञान था वो, और क्यों जो उस टाइम पे भक्ति हुई बीच में, क्या वो गलत थी? सबसे पहली बात तो ये बेटे कि गीता का ज्ञान लिखा नहीं गया जी, बोला गया था। मैं माफी चाहूंगी मैं उसके लिए। हाँ जी, द्वारा उपदेश के रूप में दिया गया था। और दूसरी बात है, जब अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवान उपदेश दे रहे होते हैं तो वहाँ वो कहते हैं कि बीच में एक समय ऐसा आया, सा काले निहमैता युगो नष्टा परंतप, ये योग की स्थितियां लुप्त हो गई थी। तो ये तो हम सब देखते ही हैं कि सूर्य के प्रकाश के आगे भी कहीं ना कहीं बादल आ जाते हैं। लेकिन
फिर समय आता है जब हवाएं चलती हैं, बादल छटते हैं, सूर्य का प्रकाश फिर आगे आ जाता है। तो ऐसे ही समय के साथ साथ कुछ काल ऐसा बीच में रहा जिसमें योग का, ज्ञान का कहीं ना कहीं लोप सा हो गया। जैसे सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाता है, तो कहीं ऐसी परंपराएं आ गई। अब सवाल यह है कि गीता के अनुसार जिन्होंने भक्ति नहीं की वह गलत साधना थी। इसका मतलब ज्ञानानंद जी भी गीता जी के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे, क्योंकि जिस मंत्र का जाप ज्ञानानंद जी करते हैं वह तो गीता जी में कहीं नहीं लिखा। गीता जी में तो ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है और पूर्ण परमात्मा का विशेष ओम तत् सत मंत्र बताया गया है। दर्शकों, सच तो यह है कि ज्ञानानंद जी भी सनातन धर्म के लुप्त हो जाने के बाद जो साधना ऋषि करते थे वही साधना ज्ञानानंद जी भी कर रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं कि किसी भी मंत्र का जाप कर लो, कल्याण हो जाएगा। देखो, जब तक जाप की बात है, मंत्र की बात है, ये अपनी अपनी निष्ठा का भाव है। भगवान का नाम जो भी है, अगर श्रद्धा पूर्वक आप ले रहे हैं तो निश्चित है कि वो कल्याण करेगा ही। मतलब गीता मनीषी होते हुए गीता के उल्ट साधना ज्ञानानंद जी बता रहे हैं। इस कारण सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा है। दर्शकों, गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज के विचार आपके सामने रखने का हमारा मकसद ये है कि वर्तमान में ज्ञानानंद जी को सनातन धर्म के ज्ञाता के रूप में गीता जी की संपूर्ण जानकारी रखने वाला संत माना जाता है। अब आप खुद विचार कीजिए, जब गीता मनीषी को ही गीता जी की सही जानकारी नहीं है, खुद गीता मनीषी गीता जी के विरुद्ध साधना कर रहे हैं, तो अन्य धर्मगुरु गीता जी का कितना ज्ञान रखते होंगे। इस बात को जनता भी अब समझने लगी है। दर्शकों, पवित्र गीता जी एक ऐसा प्रमाणित मीटर है जो सिद्ध करता है कि कौन सच्चा सनातनी है। बहुत से धर्मगुरु सनातनी होने का दम भरते हैं। जब गीता जी के मीटर में हमने ज्ञानानंद जी महाराज को मापा तो पाया कि वो मनमानी साधना कर रहे हैं। उनके मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 से और गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 से मेल नहीं खाते। आइए, ज्ञानानंद जी की तरह एक और सुप्रसिद्ध संत है प्रेमानंद जी महाराज। जब मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी अपने भाई कनन चक्रवर्ती के साथ उनके दर्शन करने के लिए पहुंची तो उन्होंने उनको क्या मंत्र जपने के लिए दिया। देखा आपने कैसे अपनी मर्जी से प्रेमानंद जी महाराज साधक को कोई भी मंत्र जाप करने की नसीहत वैसे ही दे रहे हैं जैसे ज्ञानानंद जी महाराज दे रहे थे। अब आपको दिखाते हैं कि खुद प्रेमानंद जी महाराज किस मंत्र का जाप करते हैं। ये हमें तब पता चला जब भारत के मशहूर प्रोफेशनल रेसलर द ग्रेट खली प्रेमानंद जी महाराज से मिलने पहुंचे। देखिए, एक नाम पकड़ो महाराज, जो आप बोले उसको पढ़िए। देखो, हम तो आशिक हैं वृंदावन के। हमारा तो राधा 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 तुमने सुना ही होगा। राधा 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 राधा। तो आप चाहे 20 मिनट ही जपिए, 10 मिनट जपिए, पर राधा 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 राधा। तो देखा आपने, प्रेमानंद जी महाराज भी गीता जी में वर्णित अध्याय 8 श्लोक 13 व गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में वर्णित मंत्र का जाप नहीं करते। वो भी मनमानी साधना ही कर रहे हैं, जबकि खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गीता जी में भगवान ने बोला है कि मेरा स्मरण कर। देखिए ये वीडियो। भगवान गीता जी में कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, मेरा ही तो नाम। भगवान कह रहे इसको जो बार बार स्मरण करता है और मेरा ध्यान करता है, दो शब्द कहे, मामनुस्मर युद्ध चे, भगवान आदेश कर रहे हैं, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी कर्म कर। हैरानी की बात है, प्रेमानंद जी ये खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि गीता में भगवान अपना स्मरण करने के लिए कह रहे हैं, जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में साफ साफ लिखा है। देखिए ये मंत्र जिसको स्मरण करने के लिए गीता ज्ञानदाता बोल रहे हैं, बावजूद इसके प्रेमानंद जी राधा राधा खुद तो जप ही रहे हैं और साथ साथ लोगों से भी जपवा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं इन धर्मगुरुओं ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।